महान वैज्ञानिक न्यूटन का नाम आपने सुना तो होगा ही। यह भी संभव है कि आप में से कई लोगों ने उन्हें पढ़ा भी होगा। न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में आज थोड़ा सा बात करते हैं। ये तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी एक्शन का रिएक्शन होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या विज्ञान की बातें कर रहा हूं आपसे? नहीं भाई, इस नियम का पॉलिटिक्स से लेना देना है और इसका लेना देना देवरिया हत्याकांड से भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब देवरिया के गांव फतेहपुर गए प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलने के लिए, तो उन्होंने देवरिया के डीएम के बहाने ये बात कही कि अगर प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती, एक्शन में हुआ ये, तो फिर उसका रिएक्शन नहीं होता, यानी सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 लोगों की हत्या भी नहीं होती। और यहीं से माहौल गर्म हो गया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। अब कहानी थोड़ी विस्तार से आपको बताते हैं और इसीलिए भी बताना जरूरी है कि जब भी कोई बड़ा नेता कोई फैसला करता है तो भले ही वो ये कहे कि इसके पीछे कोई राजनीति नहीं है, लेकिन उसमें राजनीति, गुणागणित और जोड़ घटाव तो होता ही है। अब ये संयोग था या प्रयोग था मैं नहीं कहता। 2 अक्टूबर को जब देवरिया के फतेहपुर गांव में जमीनी विवाद में 6 लोगों की जान चली गई, उस दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। और आज जब अखिलेश यादव देवरिया के गांव फतेहपुर पहुंचे, तब भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ही थे। वो एक डेयरी के प्लांट का वहां पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। अखिलेश यादव को जाना तो था रोड से, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके कार्यक्रम की जानकारी मिली तो ऐसा लगा कि जब वो लखनऊ से देवरिया तक पहुंचेंगे तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला उनके साथ जुड़ जाएगा। और ऐसा होता भी रहा, मैंने अपने खुद कई बार आंखों से देखा है। अखिलेश भैया, ये जवानी तेरे नाम कुर्बान करने वाले हजारों कार्यकर्ता उनके साथ जुट जाते। और चूंकि देवरिया के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कहा था कि सिर्फ अखिलेश यादव ही उस गांव में जाएंगे, बाकी लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। आजमगढ़ से 4 समाजवादी पार्टी के विधायक निकले थे वहां जाने के लिए, लेकिन देवरिया की बॉर्डर पे ही रोक दिया गया, जिसमें दुर्गा प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ये वाले अखिलेश यादव नहीं, एक और अखिलेश यादव हैं जो विधायक हैं, नफीस अहमद, इन सबको वहां रोक लिया गया था। अखिलेश यादव ने ये तैयारी की थी और जिस दिन ये फैसला हुआ था वो बात 12 अक्टूबर की है, जिस दिन उन्होंने फैसला किया कि मुझे देवरिया जाना है, क्योंकि उन पर बहुत दबाव था कि देवरिया जाना है, देवरिया अखिलेश यादव को जाना चाहिए। वो वहां नहीं जाना चाहते थे क्योंकि मामला जाति संघर्ष का दिख रहा था। ये कहानी जमीन को लेकर हुई थी। 10 बीघे जमीन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें 2 अक्टूबर के दिन, जिस दिन गांधी जी की जयंती है, उस दिन की घटना थी कि प्रेमचंद यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर गए और उनकी पीट पीट कर वहां हत्या कर दी गई। नाराज लोगों ने फिर सत्यप्रकाश दुबे उनके समेत परिवार में 5 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में एक बेटा उनका चूंकि गोरखपुर में था, देवेश, इसीलिए वो बच गया था। अखिलेश यादव ने प्लान किया कि इस झगड़े में नहीं पड़ना है, लेकिन इतना दबाव बढ़ा, चूंकि प्रेमचंद यादव की हत्या हुई थी तो यादव बिरादरी के लोग जो कि बेस वोटर माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, उनमें इस बात को लेकर गुस्सा था कि आखिर इस मौके पर क्यों नहीं जा रहे हैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष। तो अखिलेश यादव ने 12 अक्टूबर को फैसला किया कि देवरिया जाएंगे। उन्होंने इस बात की भी घोषणा की कि वो दोनों ही परिवारों से मिलेंगे, यानी ब्राह्मण परिवार से भी और प्रेमचंद यादव के परिवार से भी। खुद सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे ने भी ये बात कही कि वो अखिलेश यादव अगर मिलना चाहते हैं तो हम उनसे मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जिस दिन आज अखिलेश यादव को उस गांव में जाना था, देवेश दुबे ने यू टर्न ले लिया, वो पलटी मार गए। उन्होंने कहा कि मुझे अखिलेश यादव से मिलना ही नहीं है, मैं अगर उनसे मिलने जाऊंगा तो मेरी जान माल को खतरा होगा। अब ये इन्होंने किस आधार पर कहा मैं नहीं कह सकता। अखिलेश यादव वहां गए देवरिया, उनके साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता भी थे। वो प्रेमचंद यादव के घर गए, उनके परिवार से मिले, मृतकों के लिए उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद जो उन्होंने बात कही, वहीं से बात बहुत बढ़ती हुई नजर आने लगी है। उन्होंने यही बात कही कि एक्शन का रिएक्शन होता है, कि अगर प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं हुई होती तो शायद सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की भी हत्या नहीं होती। जब उन्होंने ये बयान दिया, वो अखिलेश यादव
और जब 12 अक्टूबर को उन्होंने फैसला किया कि मुझे जाना है, दोनों परिवारों से मिलना है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। और मुझे याद आ रहा है देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का एक बयान राजीव गांधी का। जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तब राजीव गांधी ने एक बयान दिया जो बड़ा विवादित बयान हुआ, आज भी उसका जिक्र बार बार होता रहा है। तब राजीव गांधी ने कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो फिर धरती कांप जाती है। अखिलेश यादव ने एक्शन और रिएक्शन वाली बात कहकर कहीं उसी विवादित बयान की तरफ ही अपनी बात तो नहीं मोड़ दी है। इस बात का खतरा बढ़ सकता है। चाहत उनकी ये थी कि इस झगड़े में जाकर के दोनों परिवारों से मिले, ताकि एक परसेप्शन जो है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव समाज के वोटरों के लिए है, उसको वो तोड़ें, उस छवि को। वो ब्राह्मण परिवार से भी मिलें ताकि ये लगे कि सभी धर्म समाज की पार्टी है और वोटर उनको वोट करते हैं। अभी जब घोसी में उपचुनाव हुआ, जहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जीते, जो ठाकुर समाज से हैं, तो ये माना गया और ये कहा भी गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि सभी समाज और बिरादरी के लोगों ने सुधाकर सिंह को वोट किया। तो फिर इस बार जब देवरिया गए अखिलेश यादव, तो ऐसा क्या हो गया? अखिलेश यादव ने किस संदर्भ में ये बात कही? कहते कहते तो वो ये तक भी कह गए, योगी की परिभाषा भी समझा गए कि योगी तो असली वो होता है जो सबकी चिंता करे। तो आप योगी आदित्यनाथ के लिए ये कह रहे हैं, तो फिर आपको भी उसी तरीके से समाज के हर वर्ग के लोगों के बारे में सोचना और समझना पड़ेगा। मैं एक बात और भी कह रहा हूँ, जो लोग आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे एक गुजारिश, मैंने पिछली बार भी जब वीडियो किया था तो मैंने कहा था कि आपकी राय मुझे चाहिए, लेकिन आप किसी जाति के बंधन में आकर मुझे गाली दें, गाली गलौज करें, इस बात की इजाज़त हम नहीं देते हैं। आप तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप खुद बताएं कि अखिलेश यादव जब वहाँ गए तो उनको क्या करना चाहिए था, उनको क्या कहना चाहिए था, ताकि अगले लोकसभा चुनाव नहीं, अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए एक मैसेज जाता, एक बात निकलती। और बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है, एक एक बयान वो रिकॉर्ड में रहते हैं। अखिलेश यादव वहाँ गए, यादव परिवार को उन्होंने आर्थिक मदद दी। उन्होंने ये भी कहा कि वो जाना चाहते थे दुबे परिवार के यहाँ भी, क्या वजह रही कि वो उस परिवार के लोग हमसे क्यों नहीं मिलना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि उस परिवार की भी आर्थिक मदद करें, पर चूंकि वो मिलना ही नहीं चाहता है तो वो क्या कर ले। कुल मिलाकर 2 अक्टूबर की घटना के बाद से करीब 15 दिन हो गए इस बात को लेकर। यूपी में इस जमीनी विवाद के हत्याकांड को लेकर हर गांव, गली, चौराहे, मोहल्ले पर बात की जा रही है। एक अंदर ही अंदर कुछ लोग यानी नेता अपनी नेतागिरी में जाति तनाव को उभारना चाहते हैं। ये हर तरफ के लोग हैं। वहाँ अगर देखिए बीजेपी की तरफ से उस गांव में कौन कौन नेता गए। शलम मणि त्रिपाठी बीजेपी के विधायक हैं, वहीं से एक और मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही। गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन शुक्ल। अब वो रवि किशन शुक्ल लिखते हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी से जौनपुर में उम्मीदवार थे तो वो अपना नाम रवि किशन बताते थे। ये उस परिवार से मिलने गए। कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ, एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी, साफ साफ दिख रहा है। कुछ बताने और कहने की ज़रूरत नहीं है। बीएसपी और कांग्रेस इस आग से अपने को दूर रख रही है। ये उनकी समझ है कि इस झमेले में ना पड़े। ये हो सकता है कि देवरिया के गांव फतेहपुर जाने से समाजवादी पार्टी का बेस वोट, जो कि यादव माना जाता है, वो कंसोलिडेट होगा। वैसे भी परंपरागत तौर पर यादव समाजवादी पार्टी को वोट करते रहें, मजबूती से करते रहें, वो बेस वोट रहा है। हर पार्टी का अपना एक बेस वोट होता रहा है। बीजेपी का रहा है, एक दौर था जब ब्राह्मण बनिया की पार्टी कही जाती थी, अब हालांकि उसका सामाजिक विस्तार हो चुका है। बीएसपी, जिसको मूलतः कही जाती है कि एससी समाज के लोग उस पार्टी को वोट करते हैं, तो बेस वोटर तो उसके साथ वोट करते रहें। लेकिन एक बड़ी पार्टी होने के नाते अखिलेश यादव की कोशिश ये रही है कि उनको बेस वोट से आगे का वोट मिले
और इसीलिए वो तमाम प्रयोग भी करते रहे। एक बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ तालमेल किया चुनावी, लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव उन्होंने बीएसपी के साथ तालमेल कर लिया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये तो असंभव है, क्योंकि वो सामाजिक विस्तार चाहते थे। फिर पिछले विधानसभा चुनाव में 2022 के उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों से समझौता किया, ताकि कोई राजभर, कोई पटेल, कोई मौर्य, इन सब पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी के बेस वोट में कुछ और भी एडिशनल वोट जुड़ जाए। तो आखिर अखिलेश यादव की कोशिश क्या होनी चाहिए थी? देवरिया कांड से आखिर क्या टेक मिलता है? आपके मन में अगर कोई राय हो तो ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।